डिस्क्लेमर। इस वीडियो में आपको जो भी कुछ बताया जाता है उसे कृपया करके अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। आज हम पढ़ेंगे मोशन। तो हेलो फ्रेंड्स, बिना किसी बातचीत के इस चैप्टर की शुरुआत हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन से करते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है उसे यूनिफॉर्म मोशन करते हैं। तो मान लो कि सिंचन 1 सेकंड तक चला और उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो था 5 मीटर। सपोज करना है यहाँ पर, फिर वापस 1 सेकंड चला, फिर वापस वो जो डिस्टेंस कवर किया 1 सेकंड में वो भी 5 मीटर, फिर दोबारा एक और सेकंड चला और उसका भी जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। तो यहाँ पे टाइम जो है वो तीनों में इक्वल है और डिस्टेंस की बात करें तो वो भी तो इक्वल है ना। तो यहाँ पर डिफाइन पर देखो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब दोनों इक्वल है इस केस में। तो ये हुआ एक यूनिफॉर्म मोशन, यानी इसकी स्पीड कांस्टेंट है। इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस ही कवर होता है। यहाँ पे 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड और डिस्टेंस कवर हुआ 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। इसका मतलब इसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो ये हुआ यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे कि सिंचन ने यहाँ पे 1 सेकंड में 5 मिनट चला, फिर दोबारा 1 सेकंड में 7 मीटर, फिर वापस 1 सेकंड चला, उसके अंदर उसने कवर किया 6 मीटर। तो यहाँ पे टाइम तो इक्वल है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है, 5 मीटर 7 मीटर और 6 मीटर। तो इस केस में उसकी स्पीड बदल रही है, कभी ऊपर जा रही है तो कभी नीचे आ रही है। तो बस इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर डिस्टेंस भी इक्वल होता है, टाइम भी इक्वल होता है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट रहती है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर डिस्टेंस अलग होता है, इसका मतलब स्पीड में वध घट होती है। तो अब हम हमारे दूसरे टॉपिक पर चलते हैं जो कि है स्पीड। तो स्पीड के बारे में तो बहुत सुना है, हम अपनी कार और बाइक में भी देखते हैं, इतना किलोमीटर पर आवर, इतना किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये है क्या? तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम। इसका मतलब एक यूनिट टाइम के अंदर उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो यहाँ पे मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आप एक रफ नोट में लिख सकते हैं, तो आगे जाके आपको ये नोट्स काम आएंगे। तो फिलहाल हम जहाँ पर टॉपिक पे थे वहाँ पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर हम कोई एक व्हीकल एज्यूम करते हैं। चलो मैंने तो स्कूटर एज्यूम कर लिया, आपकी चॉइस अलग अलग हो सकती है। तो वो स्कूटर या फिर अदर व्हीकल ने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब 1 आवर में 50 किलोमीटर कवर किया। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी हम स्पीड निकालेंगे। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो समझ लो एक व्हीकल 1 सेकंड में 2 मीटर कवर करता है। तो 1 सेकंड में वो एक हमारा इंटरवल ऑफ टाइम हुआ और 2 मीटर हमारा एक डिस्टेंस हुआ। तो ये 2 मीटर और 1 सेकंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 मीटर बाय 1 सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस है 2 मीटर और टाइम है 1 सेकंड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने कर लिया। तो इसकी स्पीड मिल गई हमको 2 मीटर स्लैश सेकेंड। स्लैश का मतलब है सेकंड 2 मीटर से डिवाइड हो रहा है। तो ये जो यूनिट है इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 मीटर सेकंड रेस टू -1। मैक्स में हमको पता है कि जिस इंटीजर के ऊपर -1 होता है इसका मतलब वो डिवाइड हो रहा है। तो ये सब तो ठीक है। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक कार 2 आवर में 100 किलोमीटर कवर करती है। चलो भाई कर लिया। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन बाय टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और टाइम है 2 आवर। तो यहाँ पे हमारी स्पीड निकल आएगी 50 किलोमीटर पर आवर।
50 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर स्पीड है। लेकिन अगर ये कार नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो तो यानी इसकी स्पीड एक हावर में बदलती जा रही हो तो उस केस में हम स्पीड नहीं निकालेंगे, उस केस में हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। तो ये एवरेज स्पीड का झमेला भी हम यहाँ पर समझते हैं। समझ लो कार ने 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर किया क्योंकि रोड ठीक नहीं था, खाड़े खरबचड़े वाला रोड था। फिर दूसरे 1 घंटे में रोड स्मूथ निकला तो उसने 60 किलोमीटर कवर किया। तो इधर भी 100 किलोमीटर ही है हमारा डिस्टेंस, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 1 आवर और अनइक्वल डिस्टेंस 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हुआ। तो इधर भी हम स्पीड नहीं निकालेंगे, इधर हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन बाय टोटल टाइम टेकन। ये भी डिस्टेंस बाय टाइम जैसा ही है, आपने नोटिस तो कर ही लिया होगा। लेकिन ये एवरेज स्पीड और स्पीड का क्या झमेला है, ये हमारे एग्जाम्स के लिए है। जहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा वहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो चलो अब हम हमारे दूसरे टॉपिक पर आते हैं। तो अब हम स्पीड की यूनिट निकालेंगे। तो डिस्टेंस की यूनिट तो मीटर होती है, ये तो सबको पता है, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो स्पीड की यूनिट कुछ ऐसे होगी, मीटर पर सेकंड। इसका मतलब मीटर अपॉन बाय सेकंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड भी मीटर पर सेकंड ही होती है। इसका मतलब हर सम में हमको मीटर पर सेकंड निकालना पड़ेगा। अगर किलोमीटर पर आवर में हो तो भी मीटर पर सेकंड में मार्क्स पाने के लिए तो लिखना ही पड़ेगा, कंपलसरी हो जाता है। तो यहाँ पे स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें ना ही कोई डायरेक्शन बताई जाती है कि नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। इसमें सिर्फ यूनिट होती है जो कि हो मैग्नीट्यूड। स्केलर यूनिट की वीडियो मैंने पहले अपलोड कर ली है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्या होता है ये स्केलर यूनिट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके स्क्रीन पे एक सम दिख ही रहा होगा, उससे बस सॉल्व करना है, बड़ा ही इजी सम है। एक ऑब्जेक्ट 16 मीटर 4 सेकंड में कवर करता है। तो लिख दो भाई, मैं तो हमेशा रफ नोट लिखते रहता हूँ। तो 16 मीटर 4 सेकंड में, फिर दूसरा 16 मीटर उसने 2 सेकंड में कवर किया। इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसके अंदर डिस्टेंस इक्वल है लेकिन टाइम तो अलग अलग है, तो स्पीड भी नॉन यूनिफॉर्म ही हुई। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालते हम यहाँ पर, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है। तो टोटल डिस्टेंस हुआ 32 मीटर और टोटल टाइम देखने जाए तो यहाँ पर 4 + 2 होता है 6 सेकेंड्स। तो यानी उसने टोटल डिस्टेंस 32 मीटर कवर किया 6 सेकेंड्स के अंदर। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड्स। तो ये सम तो एकदम इजी था। अब हम आते हैं वेलोसिटी पे। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। जी हाँ, इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है, उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन बाय टाइम से भी लिख सकते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी के अंदर कुछ अंतर नहीं है। जो अलग अलग स्पीड दी होती है वो हमारी अलग अलग वेलोसिटी होती है। अभी के लिए इतना जान लो। तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन बाय टोटल टाइम टेकन, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग वाली स्पीड और फाइनल वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट की एंडिंग वाली स्पीड। तो वेलोसिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब इसमें भी हमें एक डायरेक्शन बतानी पड़ती है। तो वेलोसिटी का झमेला तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो अब हम वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसका भी एक सम करते हैं। ये सम आपकी बुक का ही है। तो एक पूल है जिसकी लेंथ है 90 मीटर। तो उषा 180 मीटर 1 मिनट में कवर करती है स्विम करके।
और वापस से सामने बाजू जाके वापस आ जाती है, तो वो एक स्ट्रेट पाथ है। तो उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? तो एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे हमको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल दिया है 180 मीटर, जो कि एक लेंथ और वापस आने का, तो 90 + 90 180 अपॉन बाय 60 सेकेंड, मीटर बाय सेकेंड। यहाँ पे 1 मिनट दिया है, लेकिन हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो 3 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन बाय टोटल टाइम टेकन, और डिस्प्लेसमेंट की डिफाइन कुछ ऐसे आप स्क्रीन पे देख लो। तो इनिशियल पोजीशन हमारी यहाँ पे ये रेड डॉट दिख रहा है, उषा जहाँ पे खड़ी है वो है, और फाइनल पोजीशन भी तो वही है ना। इसका मतलब वो सामने पार जाके वापस उसी पार आ गई। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन यहाँ पे सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बाजू से देखने जाए तो उसने कुछ कवर किया ही नहीं है। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी भी तो 0 ही निकलेगी ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इधर 90 मीटर था हमारा पूल का डिस्टेंस, और इधर 30 सेकेंड्स सिर्फ एक लेंथ कवर करने में। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो 90/30 हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी देखने जाए तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन बाय टाइम, यानी वेलोसिटी में ये फर्स्ट वाला जो रेड डॉट है वहाँ से लेकर सामने वाला रेड डॉट, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, और ये एक स्ट्रेट पाथ है, आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब वेलोसिटी और स्पीड इक्वली होने वाली है। इधर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चल रहा हो ना, तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है हरदम। आप आगे जाके नोटिस कर लेंगे। तो इधर मैं आपको और गहराई से समझाता हूँ कि इधर इसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम क्यों आ रही है। ऐसा तो कभी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। जी हाँ, मैंने आपको जो बताया वही बस यहाँ पे एडिट करके दिखा दिया है, ताकि आप नोट्स लिख सके। ये सब आपके नोट्स के लिए मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहाँ पर इक्वल है, उसके लिए वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, बाकी का हम बाद में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।